आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, मुस्कुराकर बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की ओर देखते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 21 में हमें प्रभु यीशु के बारे में पता चलता है, जो कि यरूशलेम में बड़ी ही शान के साथ एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। और उस समय क्या होता है, एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताना चाहूंगी। प्रभु यीशु बहुत ही रहस्यमय है। प्रभु यीशु जब बेथानिया में रुकते हैं और दूसरे दिन सवेरे शहर की ओर जाते हैं, तो उस समय उन्हें रास्ते में एक अंजीर का पेड़ मिलता है। उन्हें बड़ी जोर से भूख लगती है और वे उस अंजीर के पेड़ पर फलों को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? फलों को ढूंढते हैं। प्यारे विश्वासियों, ये वो मौसम नहीं था जब उस अंजीर के पेड़ पर फल उत्पन्न हो, पर फिर भी प्रभु उसमें फल ढूंढते हैं। हमें इस दृष्टांत से क्या समझ में आता है? प्रभु ये कहना चाहते थे कि मेरे मृत्यु का समय नहीं था, पर फिर भी वे हमारे लिए, जैसा कि वचन हमें बताता है कि जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी थे, उसी समय प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भले ही अच्छा समय हो या बुरा समय हो, पर प्रभु हमसे कहता है कि हमें हर समय फल उत्पन्न करना है, क्योंकि यह कार्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा अगर हम उसमें भरे हैं तो वही यह कार्य कर सकता है। तो आइए विश्वासियों, आज के इस आराधना में, प्रेज एंड वर्शिप में हम अपने आप को समर्पित करें और फल उत्पन्न करने के लिए विशेष आग्रह करें। पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगे ताकि वह हमें अपने सातों वरदानों से भर दे। जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस समय परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके, उसके लोगों के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके, आत्माओं को बचाने के लिए फल उत्पन्न करने वाले हो सके। आइए भक्तिपूर्वक हम इस गीत को गाएं। हम प्रभु की ओर देखते हुए बड़ी ही आशा के साथ प्रभु से हम मांगे, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। फिर से गाएं। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ नमी नहीं हो, फल उत्पन्न करो, फल
फल उत्पन्न करो। जहाँ सूखी भूमि फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ नमी नहीं हो, जहाँ सूखी भूमि, जहाँ नमी नहीं हो, जहाँ सूखी भूमि। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। एक संग गाए। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ धैर्य ना हो, जहाँ अपने गैर हो, जहाँ धैर्य ना हो, जहाँ अपने गैर हो। फल उत्पन्न करो, मिलकर गाए। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ आशा ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ सिद्धता ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ आशा ना हो, जहाँ सिद्धता ना हो, जहाँ आशा ना हो, जहाँ सिद्धता ना हो। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न जोर से गाए। फल उत्पन्न करो। जहाँ विश्वास ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ प्रार्थना ना हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ विश्वास ना हो, जहाँ प्रार्थना हो, जहाँ विश्वास ना हो, जहाँ प्रार्थना हो। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न। पूरी आस के साथ हम गाए। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ बिगड़े हो सब काम, फल उत्पन्न करो। जहाँ बिगड़े हो सब काम, फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ विभ्रांति हो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जहाँ बीमारियाँ हो, फल उत्पन्न करो। जहाँ बीमारियाँ हो, फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न। प्रभु की स्तुति करते हुए गाएं। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। हाथों को उठाते हुए गाएं। फल उत्पन्न करो, फल। हाथों को लहराते हुए गाएं। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न। जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए गाएं। उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो। जोर से गाएं। फल उत्पन्न करो। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न। प्रभु से मांगिए इस वक्त पवित्र आत्मा की देन मांगिए। उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक पर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए इस वक्त। प्रभु आपको इस वक्त भर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है। आपके घरों में वह प्रवेश कर रहा है। इस वक्त आप उससे मांगिए और वह आपको जरूर दे रहा है। आप उससे मांगिए, बिना किसी हिचकिचाहट के आप उससे मांगिए। विश्वास के साथ आप मांगिए। प्रभु से आप मांगिए कि वह आपको यह अनुग्रह दे कि आप फल उत्पन्न करें प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। घुटनों पर आ जाए, अपने हाथों को फैलाते हुए, अपने हाथों को सीने पर लगाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। Yes, Lord, भर दीजिए, भर दीजिए। Fill us, Lord, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर
दीजिए। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु यीशु, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु प्यारे भाई और बहनों, अनुग्रहकारी, सब वरदानों की दाता, हमारे जीवन को बदलने वाले और हमें पुनः अपने साथ एक बनाने के लिए तरसने वाले प्रभु यीशु के साथ हम ये समय बिता रहे हैं। हम उस प्रभु के सामने उपस्थित हैं जो जल्दी ही आने वाला है। प्रभु हमें लेने के लिए आने वाले हैं। आइए उनकी वाणी को हम सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 20 से लेकर 28 तक। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो इन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और उस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु की घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी और राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाली संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, प्यारे विश्वासियों, दुनिया का अंत निश्चित है। इस दुनिया का अंत होना है। जो कुछ बना है उसको खत्म होना है। कौन खत्म नहीं होता? जो सृष्ट नहीं किया गया है, और वो एक ही है, ईश्वर। ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है। खगोल शास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने यह भी पता किया है कि तारे भी मरते हैं। तारे का भी जीवन होता है। कई मिलियन सालों के बाद एक तारा मर जाता है और उसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल नाम दिया। हर चीज मरती है। ये दुनिया भी नष्ट होगी। ये संसार जिसमें प्रभु ने मनुष्य को रखा है, अपने प्रतिरूप में बनाकर रखा है, इस संसार का भी अंत होगा। और उसके अंत के बारे में प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में बतलाया है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। आंशिक रूप से बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातों को होना बाकी है। यरूशलेम को लेकर, यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों के द्वारा घेरा जाएगा और तब तक वे उसे रौंदते रहेंगे जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। प्रभु उन राष्ट्रों को समय देगा। उन राष्ट्रों के लिए एक समय है, और जब यरूशलेम उन राष्ट्रों के हाथ पड़ेगा वे उसे रौंदते रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है। अंत के समय की बातें हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा, तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी और ये सब देख करके लोग व्यथित हो उठेंगे, लोग घबरा उठेंगे,
सब दूर हाहाकार मचेगा। लोग प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को देखेंगे। लोग जो अविश्वासी हैं, लोग जो नास्तिक हैं, जिन्होंने सच्चे खुदा को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने उद्धार को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया है, जिन्होंने प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, जिन्होंने प्रभु की कलीसिया को दबाने का प्रयास किया है, जिन्होंने प्रभु के राज्य को बढ़ने में जो बाधा बने हैं, वे सब देखेंगे। विश्वासी अविश्वासी, हर एक देश के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा भाषी उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे। हर कोई उन्हें जब बादलों पर आते हुए देखेंगे तो प्यारे साथियों, हर कोई स्वीकार करेगा, तब हर कोई स्वीकार करेगा कि ये प्रभु हैं, कि यीशु ही प्रभु हैं। मेरे साथियों, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, किन्हें? यीशु मसीह को। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। ये दिन आने वाला है। इन सभी संकटों के बीच में लोग ये स्वीकार कर लेंगे, लोग ये जानेंगे। कहां के लोग? यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक, सब लोग, ये पूरी कायनात ये स्वीकार करेगी, घुटने टेकेंगी और कहेंगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे साथियों, हमारे लिए प्रभु का दूसरा आगमन चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए घबराहट का विषय नहीं है, हमारे लिए ये डर का विषय नहीं है। हम जो मसीही हैं, हम जो ख्रिस्तीय हैं, हमारे लिए यीशु का आगमन आनंद, उल्लास, आशा और उम्मीदों का दिन है कि जब हम कलीसिया जो दुल्हन है उस मसीह की, जो हमारा दूल्हा है, जो हमें ब्याहने आ रहा है और अपने दुल्हे से मिलने के लिए व्याकुल और बेताब दुल्हन की तरह ये कलीसिया इस संसार में इंतजार कर रही है। और जब वो दुल्हा सज धज के अपने इस दुल्हन को लेने आएगा, कौन कौन है वो दुल्हन जो अपने आप को आनंदित पाएंगी? कौन है वो लोग जो अपने आप को तैयार पाएंगे अपने दुल्हे के साथ आनंदित होकर खुशी मनाते हुए जाने के लिए? क्या मैं प्रभु के आगमन से डरता हूं? क्या मैं तैयार हूं? आज का सुसमाचार कहता है, जब ये बातें होने लगेगी तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर करो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। लुक अप, रेज योर हेड्स अप एंड सी हिम कमिंग। उसे देखो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है, हमारी मुक्ति निकट है। ये समय है प्यारे साथियों ऊपर देखने का, यानी स्वर्ग की ओर निगाहें लगाने का। स्वर्ग की ओर निगाहें लगाने का मतलब है प्रभु की ओर देखो। भजन संहिता में भजनकार कहता है, प्रभु की ओर देखो, तुम कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर देखते रहें, स्वर्ग की ओर देखते रहें। संसार को मत देखो, संसार के अट्रैक्शंस को मत देखो, संसार की तड़क भड़क को मत देखो, संसार की बुराइयों को मत देखो, संसार में होने वाले इन सभी पापों को मत देखो। इस अट्रैक्शन के पीछे, इस आकर्षण के पीछे मत जाओ। प्रभु की ओर देखो, प्रभु को निहारो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। आमीन। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढ
जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 और 15 में हम वचन में पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छानुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में हमसे कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आइए इस वचन पर विश्वास करते हुए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए याचना करें, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऊषा टुप्पो को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों से प्रभु तूने उसे अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान किया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं नीतू यादव को, प्रभु जी दोनों किडनी की बीमारी से पीड़ित है, उसे तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर इस समय स्पर्श कर रहा है और उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, हम विश्वास करते हैं और यही विश्वास के साथ सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आशीष दास के लिए प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जिसका 2015 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, वह तब से लेकर अभी तक बोलने में असमर्थ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, अपना हाथ बढ़ाकर उसके जीभ के बंधन को खोलते हुए उसे बोलने का सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी रोसलिन दास को अर्पित करते हुए, जो आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। प्रभु जी उसके जीवन में, उसके घर में आ, उसके परिवार में आ और उसके आर्थिक संकट में आ प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और उसे सामर्थ्य प्रदान कर इन सभी अर्जियों के लिए। साथ ही इस समय जितने भी आर्थिक संकट से सामना करने वाले, कर्ज के बंधन में दबे हुए लोग, ईएमआई न पटा पाने वाले विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी उनके जीवन पर, उनके परिवार पर, हर प्रकार के आर्थिक संकट पर दया करते हुए आशीष बरसा। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के द्वारा ओ प्रभु जी हमारे परिवार के सभी आर्थिक संकट पर आपकी कृपा हो प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार में हो प्रभु जी। हर प्रकार के आर्थिक विपत्ति, आर्थिक संकट, बरकत ना होना, ऐसी अवस्थाएं हमारे परिवार से दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो प्रभु, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, ओ तेरी स्तुति, आराधना, यीशुवे आराधना, 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 आराधना। वर्शिप यू जीसस, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा,